नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनीता। शुरू करते हैं प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। राज्य में लॉकडाउन को 22 जून तक बढ़ाए जाने को लेकर हल्द्वानी में व्यापारियों ने सरकार के निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। व्यापारियों का कहना है कि व्यापारी सरकार के लगातार लॉकडाउन बढ़ाए जाने से व्यापार में घाटा झेल रहे हैं, तो वहीं कर्ज के बोझ में भी व्यापारियों के ऊपर परेशानियां हो रही हैं। वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष चरणजीत सिंह बिंद्रा का कहना है कि सरकार के इस प्रकार के निर्णय से व्यापारी नाखुश हैं। वहीं हल्द्वानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष योगेश शर्मा का कहना है कि देश के बड़े बड़े राज्यों में जब लॉकडाउन खुल गया है तो उत्तराखंड सरकार लॉकडाउन क्यों लगा रही है। उनका कहना है कि सरकार के इस प्रकार के फैसले से व्यापारी नाखुश हैं और व्यापारियों के ऊपर जिस प्रकार से स्थानीय पुलिस और प्रशासन और राजस्व प्रशासन द्वारा चालान करके उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है, उससे भी व्यापारियों में भारी आक्रोश है। हल्द्वानी मंडी एक ऐसी मंडी है जिससे पूरे कुमाऊं का रोजगार जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार हर हफ्ते एक टका सा जवाब दे रही है व्यापारियों को, जो कि व्यापारियों के गले नहीं उतर रहा है कि व्यापारी की दृष्टिगत न करते हुए एक अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमने सरकार को अपनी ताकत का एहसास भी कराया। हमने एक ही दिन एक ही समय पूरे 71 विधायकों का एक साथ घेराव किया। ये हमारे व्यापारियों की ताकत थी का नमूना था। जो व्यापार थोड़ा सा उठने को आया और हमारे व्यापारियों ने विरोध कर करके लॉकडाउन खुलाया, लेकिन सरकार ने फिर उसको आगे बढ़ा दिया गया है। इससे व्यापारी को बहुत क्षति पहुंच रही है और कब कारोबार होगा, कब आदमी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 15 जून के बाद वैसी बरसात लग जाती है। व्यापारी को उम्मीद थी कि 15 जून से पहले खुल जाएगा, कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई माहौल दिख नहीं रहा है और व्यापारी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। प्रदेश सरकार को जगाने के लिए रुद्रपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अनोखा तरीका अपनाया है। व्यापारियों ने सड़क पर सांकेतिक रूप से लोन मेला लगाकर सरकार से बाजार खोलने की मांग की है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने सड़क पर स्टॉल लगाकर बाजार बंद से आर्थिक परेशानियों से सामना कर रहे व्यापारियों को सांकेतिक रूप से लोन देने का काम किया है। इस दौरान दुकान का किराया, राशन, कर्मचारियों का वेतन, बिजली का बिल इत्यादि के लिए बिना ब्याज का लोन बांटा गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा है कि व्यापारी बाजार बंद होने से आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। सरकार ने 15 जून के बाद बाजार खोलने का वादा किया था, लेकिन 3 दिन बाद बाजार खोलने का आदेश करके 3 दिन के लिए बाजार खोलने का आदेश करके व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ है। सरकार को कोई भी नियम बनाकर 7 दिन बाजार खोलने चाहिए। अगर बाजार 7 दिन नहीं खुलता है तो व्यापारी भूखमरी के कगार पर आ जाएगा। हम लोगों ने सरकार को एक बार फिर से जगाने का प्रयास करा है। हमने लगातार आंदोलन करा, प्रदर्शन करा पूरे प्रदेश के अंदर। हमारी जो पूरी 376 इकाइयाँ व्यापार में 376 इकाइयाँ हमारी, आज उन सब लोगों ने पूरा प्रदर्शन करा। आपके कान पे जू नहीं रहेंगे, सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे। आज हमने कहा अब फिर कल फिर एक SOP जारी हो जाती है कि भाई अब ये 22 का हमारा कर्फ्यू बढ़ गया। हम कहना चाहते हैं कि आप हमें मारना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? जब हमारे यहाँ केस नहीं है तो आप हमारी दुकान खुलवा दीजिए, हमारा बाजार खुलवा दीजिए। हम तैयार हैं, जो आप SOP जारी करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं, जो शर्तें होंगी उसके लिए तैयार हैं। पर इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि हमारे गला घोट दो। हम व्यापारियों को गला घोटता हुआ मरना वो नहीं देखना चाहते। आज हम लोगों ने सरकार पे तंज कसते हुए एक लोन मेला लगाया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं आप जाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि व्यापारी खुद से जाग जाए और व्यापारी खुद से शटर उठा दे। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या ने तीखे तेवरों में आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध और कच्ची शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए अधिकारी अलर्ट हो जाएं। यदि किसी भी क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आए तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। यशपाल आर्या ने कहा कि उनके संज्ञान में भी कई ऐसे मामले आए हैं जिन पर कार्रवाई भी कराई गई है। बावजूद इसके अगर कच्ची शराब का कारोबार नहीं रुकता है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वेतन को लेकर लगातार मांग की जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की गई है और जल्द ही परिवहन कर्मचारियों की वेतन संबंधी मांगों का निस्तारण कर दिया जाएगा। देखिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है
और हमने जहाँ पर भी हमें इस तरह की शिकायतें आई हैं, हमने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए, प्रशासन को निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन को हमने कहा है कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कई जगह ऐसे मामले हमारे पकड़े भी गए हैं, लेकिन अगर हमारे संज्ञान में कहीं पर भी इस तरह का मामला आता है हम उसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं। अगर संज्ञान में नहीं भी आता है तो हमारे अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे जगहों पर छापेमारी करनी चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या ने बाजपुर विधानसभा और काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र के लोगों को 8 करोड़ की सड़कों की सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री ने काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में 8 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्र में लिंक मार्गों को शहरों से जोड़ने के लिए इन सड़कों का निर्माण शुरू करवाया है। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में कोविड के दौरान आर्थिक रूप से टूट चुके लोगों को राशन भी वितरित किया। यशपाल आर्या ने बताया कि उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे कि किसी को भी आवाजाही में परेशानी ना हो। देखिए, आज कुंडेश्वरी क्षेत्र में लगभग 8 करोड़ की लागत से सड़कों की स्वीकृति आज हुई है, जिसमें आज लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हमने किया है। और आज विभिन्न क्षेत्रों में कुछ मांगे भी आई हैं, उनका भी समयबद्ध तरीके से उनका भी हम निर्माण करेंगे। इस क्षेत्र में लगातार हमने काम किया है, विकास को एक नया आयाम दिए हैं, जन समस्याओं के निराकरण में कहीं कोई कोताही नहीं हुई है। आज मैं कह सकता हूँ यह क्षेत्र विकसित हो चुका है। यहाँ पर जो समग्र विकास की परिभाषा है, जो चौमुखी विकास की परिभाषा है, वो परिलक्षित होती है। प्रदेश की मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। जेजेएन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।